आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो नंबर एंड नंबर सिस्टम, राइट। वो उसके सभी कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा है, राइट। अभी जो स्टार्ट किया गया है आपका वो है होल नंबर पे बेस्ड सभी इसके कंसेप्ट को। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, राइट, जिसको साहचर्य नियम भी बोलते हैं हिंदी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू। क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल ही ट्रू है। एज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट ट्रू। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, यानी कि जब घटाएंगे हम लोग उस समय और जब डिवाइड करते हैं इस नियम को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो उस समय ये क्या होता है, ट्रू नहीं है। ये मतलब उस समय ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं ये दोनों के दोनों, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर देख रहे हैं। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, यही है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। क्लियर है? और उसी में हम लोग हर एक प्रॉपर्टीज को लगा के देख रहे हैं। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पीछे का वीडियो जिसमें आपको 2 प्रॉपर्टीज को और डिस्कस किया गया है और भी होल नंबर के ऊपर में डिस्कशन हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया, उसको जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अभी आपने क्या देखा, ये नियम है आपका क्या, कि a प्लस बी को देखो, अभी ब्रैकेट में क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस सी। क्लियर है? अभी इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पे जो a है वो ब्रैकेट से फ्री हो गया, प्लस ये बाद वाले के b और c पे क्या चढ़ गया, ब्रैकेट चढ़ गया। क्लियर है? तो पहले एडिशन में इस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में देखने वाले हैं, फिर सब्ट्रैक्शन में, देन आफ्टर डिवीजन में। तो सबसे पहले सर ये ABC क्या है? बेटा ABC कुछ भी नहीं है। A मतलब कोई नंबर डाल दो, B मतलब कोई नंबर डाल दो, लेकिन होल नंबर पढ़ रहे हैं तो होल नंबर डालना है। समझ में आया? माइनस का कोई नंबर नहीं डालना। अभी हम लोग होल नंबर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो वही चीज अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? तो A दैट मीन्स ABC दैट मीन्स आपको समझ में आया, ABC दैट मीन्स कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 0 4 कुछ भी नंबर डालना है यहाँ पे, बस होल नंबर होना चाहिए। ठीक है? तो कह रहे हैं कि 2 होल नंबर का सम इनका फिर उसका सम किया जाए, तो यार यहाँ पे अगर बाद के 2 होल नंबर का सम और तीसरे वाला जो पहला वाला जो है, सॉरी, उसको भी सम कर दिया जाए तो हमारा होल नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो a इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है, सॉरी a इक्वल टू मान लेता हूँ 6। क्लियर है? चलो, तो ये रहा 6, ठीक है, और b इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 4, ठीक है, और c इक्वल टू मान लेता हूँ, देखो ये 6 प्लस 4, तो 6 लिखा हूँ, इसका मतलब a प्लस b लिखा, b की जगह पे 4 लिखा हूँ, इसका मतलब ये b है, b इक्वल टू 4 है। क्लियर? c जो है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस c मान लेता हूँ 2। क्लियर है? अब इधर में लिखता हूँ a को क्या माना था 6, तो ये 6, इस पे इसको आप घेरेंगे नहीं, प्लस b क्या है 4 है, b क्या है 4 है, प्लस 2, क्योंकि c को क्या माना था 2, तो ये मैंने घेर दिया। क्लियर है? अब चलो देखो जरा, 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 10, और ये प्लस 2, देखो अंदर में ये दोनों वो हो गए, जुड़ गए, और 10 प्लस 2 ये हो गए। अब इधर में देखो 6 प्लस 4 प्लस 6, सॉरी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, ये भी जुड़ के बाहर आ गए। क्लियर है? तो देखो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, और ये 6 प्लस 6 क्या हो गया 12। तो देखो दोनों तरफ से मेरा क्या आ गया, दोनों तरफ से क्या आ गया, इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि हमारा ये जो कंडीशन रहता है, ये जो एडिशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो एडिशन है, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू, तो ये ट्रू है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस प्रॉपर्टीज पे ये जो प्रॉपर्टीज है, क्लियर है, ये जो प्रॉपर्टी है इस पे मैं रखता हूँ 3 होल नंबर को, क्लियर है, 3 होल नंबर को रखता हूँ, तो मैं देखते जाता हूँ तो मेरा क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 3 होल नंबर को अगर इस तरह से ऐड किया जाए, राइट, इस तरह से ऐड किया जाए तो हमारा क्या होगा, होल नंबर मिलेगा, दोनों साइड दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। चलो, तो a का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 6 मल्टीप्लाई 4,
और मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ए का वैल्यू मैंने क्या माना है 6, देखो 6 मल्टीप्लाई वी का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 2, देखो 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, देखो 24 2 जा कितना होता है 48 और 6 8 जा कितना होता है 48। तो देखो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी दोनों तरफ वैल्यू क्या हो गया इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है बिल्कुल ही ट्रू है। एग्जाम में आपके पेपर में आ सकता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है या नहीं है, होता है या नहीं होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ब्रैकेट क्लोज रहेगा ए और बी पे, इक्वल टू ए पे ब्रैकेट नहीं रहेगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज रहेगा बी और सी पे, उसी तरह सब पे फॉलो होगा। कितने अब सब्ट्रैक्शन की बातें कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए का वैल्यू मैं मान लेता हूं 6 माइनस 4, क्लियर है, और माइनस, ये देखो सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस माइनस काम करेगा। सब्ट्रैक्शन में घटाने वाला साइन काम करेगा, घटने वाला माइनस 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 माइनस, क्लियर है। माइनस सी का वैल्यू क्या मान लेता हूं 2, क्लियर है। और देखो इज नॉट इक्वल टू, अभी से मैं इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया 6 माइनस, और ये b का वैल्यू क्या था 4 माइनस 2, क्लियर है, ये लगा दिया मैंने। क्यों, क्योंकि मुझे ये a का वैल्यू मैंने 6 माना, b का वैल्यू मैंने 4 माना, c का वैल्यू 2 माना, ठीक है। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू मैंने 4 माना था, तो ये ब्रैकेट के अंदर में 4, और c का वैल्यू मेरा क्या था 2, तो ये रहा 2, क्लियर। अब देखो 6 में से 2 गया कितना हो गया, 6 में से 4 गया कितना 2, फिर ये माइनस 2, क्लियर है, इज नॉट इक्वल टू। अब 6 माइनस, देखो 4 में से 2 गया 2, ये 4 में से 2 गया तो ये 2 बचा, अब ये बाहर निकल के क्या हो गया माइनस 2, क्लियर है। अब देखो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या हो गया 4। तो देखो बिल्कुल करेक्ट आया, ये क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड, दोनों तरफ इक्वल नहीं आया, क्लियर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका सब्ट्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है, देखो एक एक चीज मैं यहाँ पे करके भी बता रहा हूँ आपको कि आखिर क्यों ट्रू हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे डिवीजन में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू मान लेता हूँ 6 डिवाइड b का वैल्यू मान लेता हूँ 3, क्लियर है, 6 डिवाइड 3, और फिर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं डिवाइड 2, क्लियर है, ठीक है। तो देखो 6 डिवाइड 3 और डिवाइड 2 मैंने कर लिया। अब इज नॉट इक्वल टू a का वैल्यू मैंने क्या माना था 6, अपने मन से जो वैल्यू मन करे मानने का a b c का, लेकिन a b c जिसको मानोगे है ना वही सेम वैल्यू आपको a b c का इधर भी रखना है, समझ में आया। और जहाँ जहाँ डिवीजन है वहाँ डिवीजन, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, ऐसे, ठीक है। चलो तो 6 डिवाइड, क्लियर है, b का वैल्यू क्या माने थे आप 3 है, देखो b की जगह पे 3 लिखा था तो ये रहा 3, ठीक है, डिवाइड, ये रहा डिवाइड, और ये रहा 2, क्लियर है। अब देखो 6 डिवाइड 3, तो अब देखो 2 जा में चला जाएगा, 3 2 जा 6 होता है तो 2 हो गया। अब 2 डिवाइड 2 बच गया इधर में, क्लियर है। ये 2 किसका आया, इन दोनों का जब सॉल्व किए बोर्ड मास से तो ये आ गया 2, क्लियर, और ये डिवाइड 2 इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अभी आगे चल के देखते हैं। और ये 6 डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं तो 3/2 हो गया, क्लियर है। अब देखो 2 डिवाइड 2, ये कितना हो गया 1 हो गया, देखो 2 को 2 ही डिवाइड कर रहा है तो 1 जा में हो जाएगा। अब इज नॉट इक्वल टू, अब देखो 6, अब ये 6 को डिवाइड कर रहा है, देखो डिवाइड का मतलब ऐसे हो गया 3/2, क्लियर है, क्लियर, ऐसा हो गया। तो देखो ये 1 कहीं ना कहीं आपको ये देखने से पता चला कि ये जो है ये इक्वल नहीं है। अगर पूरा कैलकुलेशन पे मैं आता हूँ तो देखो कैसे होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू कैसे 6, अब ये 2 क्या चला जाता है, ये जो जैसे मान लो कि ऊपर में नोमिनेटर है और नीचे में और ठीक नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, क्लियर है। देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3/2 है, डिनोमिनेटर में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, क्लियर है, 3/2। तो इस तरह का जब कंडीशन रहे तो ये 2 कहाँ चला जाता है ऊपर, ये मल्टीप्लाई 2 और ये रहा 3, क्लियर है। तो ये रहा 1 इज नॉट इक्वल टू, देखो 6 3 से कटेगा, ये 3 2 जा चला गया, तो अब 2 2 जा 4, तो देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 4, बिल्कुल ही।
तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन नॉट ट्रू है। आप लोग एग्जाम में जैसे ही आए आपके पेपर में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन क्या रहता है, ट्रू रहता है या नॉट ट्रू, ये काम करता है या नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि नॉट ट्रू। ये डिवीजन के लिए क्या है, मान्य नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये मान्य नहीं है, नॉट वैलिड फॉर डिवीजन, नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, बट इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इज वैलिड। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।